सुंदर लड़कियों के साथ कड़ोम का प्रयोग करना अनिवार्य है। एक ऐसा देश जहां बीचेस पर खूबसूरत लड़कियां नग्न घूमती हैं। एक ऐसा देश जहां लड़कियां सेक्स के पहले करती हैं। इतना घिनौना काम जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं के माध्यम से सब कुछ विस्तार से बहुत सी अद्भुत बातें। इस देश के बारे में आपके सामने यह वो देश है जिसे आविष्कारों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि इस देश के कई वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार किया है जिसकी वजह से आज इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। जिससे किताबें छापना आसान हो गया और ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इसी देश ने दुनिया को पहली पेट्रोल कार बनाकर दी। इसके अलावा डीजल इंजन का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था, जिसे आज ट्रक, बस और ट्रेनों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, मेडिकल के क्षेत्र में एक्सरे मशीन, एस्प्रिन दवा तक इसी देश के वैज्ञानिकों की देन है। गाने सुनने के लिए यहीं से MP3 फॉर्मेट निकला, जिसने गाने सुनने का तरीका पूरी दुनिया में बदल के रख दिया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, न्यूक्लियर फिशन, यहां तक कि पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी इसी देश के वैज्ञानिकों ने इजाद किया था और आज के सभी कंप्यूटर की नींव माना जाता है। कि कुछ शहर तो ऐसे भी हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नाइट लाइफ के लिए जानते हैं, और यहां रात में सड़कों पर, कैफे, बार, क्लब में ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं जो शायद ही कहीं मिले। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता, दोस्ताना स्वभाव के लोग, इसका इतिहास और लोगों का जीवन जीने का तरीका ऐसा है जिसे देखने हर साल 5 करोड़ सैलानी सिर्फ यहां पर घूमने चले आते हैं। यह बहुत ही सुंदर देश है जर्मनी। 500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे यहां के रेलवे ट्रैक हैं और ट्रेनें एकदम सही समय पर चलती है। आइए जानें जर्मनी को गहराई से और विस्तार से। जर्मनी का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,99,000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया में 82वां सबसे बड़ा देश है। यह यूरोप का 7वां सबसे बड़ा देश है। जर्मनी की अनुमानित आबादी 8.46 करोड़ है। यह यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, और यह चीज यहां की सड़कों पर, बाजारों में, ऑफिसेस में हर जगह देखने को मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां के 48% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, जबकि 46 से 49% में ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। वर्तमान में 1 यूरो भारतीय रुपए की तुलना में लगभग 109 गुना अधिक मूल्यवान है। कंडोम का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। सेक्स वर्कर और क्लाइंट दोनों के लिए कंडोम इस्तेमाल ना करना गैर कानूनी है। अगर बिना कंडोम के सेक्स होता है तो दोनों पर जुर्माना या सजा हो सकती है। यह नियम 2018 के प्रोस्टेट शुद्ध गजेट से आया। कई लोग इसे अजीब मानते हैं क्योंकि यह दुनिया के बहुत कम देशों में इतना सख्ती से लागू है। सेक्स वर्कर को पुरन पास या और आईडी लेनी पड़ती है। सेक्स वर्क करने वाली हर महिला को लोकल अथॉरिटी में रजिस्टर होना अनिवार्य है, और एक सर्टिफिकेट, जिसे लोग मजाक में पुअर पास या वेश्या आईडी कहते हैं। कई सेक्स वर्कर्स इसे स्टिग्मा बढ़ाने वाला और प्राइवेसी का उल्लंघन मानते हैं। फ्लैट, रेड ब्रूथल और सेक्स बुफे जैसी चीजें पहले चलती थीं। कुछ मेगा ब्रूथल में 71 से 100 यूरो में पूरा दिन अनलिमिटेड सेक्स प्लस खाना पीना मिलता था। हालांकि अब यह कम हो गया है और कई जगहों पर इसे मानव गरिमा के खिलाफ मानकर रोकने की कोशिश हुई, लेकिन कानूनी रूप से पूरी तरह बैन नहीं था। यह दुनिया में सबसे अजीब कमर्शियल सेक्सेस मॉडल में से एक माना जाता है। बिना सहमति कंडोम हटाना अब क्राइम है। अगर कोई पार्टनर, चाहे प्रोफेशनल सेक्स वर्क हो या नॉर्मल रिलेशनशिप, बीच में कंडोम हटा दे बिना बताए, तो यह सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है और सजा हो सकती है। जर्मनी में इसे स्पष्ट रूप से क्रिमिनलाइज किया गया है। प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह लीगल है, लेकिन खरीदने पर बहस चल रही है। 2025 में कई पॉलिटिशियन नॉर्डिक मॉडल लाने की बात कर रहे हैं, यानी क्लाइंट सेक्स खरीदने वाला पर सजा हो, लेकिन सेक्स वर्कर पर नहीं। अभी तक जर्मनी यूरोप का ब्रोथल कहलाता है क्योंकि यहां दुनिया भर से लोग आते हैं। FK के बीच, न्यूडिडेस्ट बीच, वहां पूर्ण नग्नता कार्य या बहुत सामान्य होती है। अगर बीच संगीत को नेचरिस्ट ओनली या FKK ओनली घोषित किया गया है तो कपड़े पहनकर रहना मना है। अगर कोई कपड़े में रहता है तो बीच वार्डन उसे हटा सकते हैं या बैन कर सकते हैं। मतलब वहां लड़कियां और लड़के बिना किसी कपड़े के पूरी तरह नंगी आराम से घूम सकती हैं, देख सकती हैं, तैर सकती हैं। टॉपलेस तो जर्मनी में बहुत आम है। लगभग हर बीच पर लड़कियां बिना टॉप के रह सकती हैं, चाहे वो FK जोन हो या नॉर्मल बीच। कई शहरों में पब्लिक पूल में भी लड़कियों को टॉपलेस जाने की इजाजत है, जैसे बर्लिन में आधिकारिक तौर पर। कहां कहां मिलेंगे ऐसे बीच? बाल्टिक सागर के तट, रोगन द्वीप, रोस्टॉक, यूजदोम आदि पर ढेर सारे FK के बीच। उत्तर सागर के कुछ इलाकों में झीलों के किनारे
जैसे बर्लिन के आसपास म्यूगल सी, ब्रांडनबर्ग में कई जगह। एफके के बीच पर ज्यादातर लोग नेचुरल तरीके से व्यवहार करते हैं, कोई सेक्सुअल इरादा नहीं होता। अगर आप कपड़े पहनकर जाना चाहें तो टेक्सटाइल या मिक्स बीच चुनें। वहां नंगापन वैकल्पिक होता है, जेल से भागने पर सजा नहीं। जर्मनी में अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो सिर्फ भागने के लिए उसे कोई अतिरिक्त सजा नहीं दी जाती। जन्मदिन पहले मुबारकबाद देना शुभ। जर्मनी में किसी का जन्मदिन आने से पहले उसे हैप्पी बर्थडे कहना बदशगुन माना जाता है। समय बताने का अजीब तरीका जर्मन लोग हाफन कहते हैं तो मतलब 12:30 नहीं बल्कि 1:30 होता है, यानी आधा घंटा अगले घंटे की तरफ गिनते हैं। बर्लिन में वेनिस से ज्यादा ब्रिज, वेनिस को ब्रिज का शहर माना जाता है, लेकिन बर्लिन में उससे कहीं ज्यादा 1800 प्लस ब्रिज हैं। बियर को खाना माना जाता है। बवेरिया राज्य में बियर को आधिकारिक रूप से खाद्य पदार्थ माना जाता है। वहां 1600 प्लस तरह की बियर, 1000 प्लस सॉसेज और 400 प्लस ब्रेड है। जर्मन भाषा में अनोखे शब्द जैसे कुमर्सपैक, दुखी होकर खाने से मोटापा। फर्नवे किसी ऐसी जगह की तड़प जहां कभी गए ही नहीं। अगर हमें जर्मनी के इतिहास को एक शहर के जरिए समझना हो तो बर्लिन सबसे सही जगह है। यह शहर देश की राजधानी है, यहां का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और सबसे मशहूर भी। इस शहर की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी, जब स्प्री नदी के किनारे छोटे छोटे व्यापारिक गांव बसे। इसे जर्मन व्यापारियों ने बसाया क्योंकि यह जगह नदी के पास थी और व्यापार के लिए बहुत सही थी। धीरे धीरे यह छोटे गांव आपस में जुड़ते गए और बर्लिन एक शहर बन गया। समय के साथ यह इलाका हस्तशिल्प, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बना। बर्लिन की खास बात यह रही कि यह शहर हमेशा बदलता रहा। कभी लकड़ी के घर, फिर पत्थर की इमारतें, फिर बड़े रास्ते, पुल और बाजार। जैसे जैसे जर्मनी के अलग अलग राज्य मजबूत होते गए, बर्लिन का महत्व भी बढ़ता गया। यहां महल, चर्च, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय बने, जिसने इसे ज्ञान और कला का केंद्र बनाया। 19वीं शताब्दी में बर्लिन तेजी से फैला। यहां फैक्ट्रियां बनी, रेल लाइनें आईं और लोग दूर दूर से काम की तलाश में यहां पर आने लगे, जिससे शहर और फैलता चला गया। इस शहर ने बहुत से युद्धों का दौर भी देखा है, तबाही भी देखी है, लेकिन हर बार यह शहर खुद को फिर से खड़ा करता रहा। पहली बार बर्लिन को बड़े पैमाने पर तबाही 31 साल के युद्ध जो 1619 से 1647 में हुआ,